बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, यानी दो बिंदु दिया हुआ ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। इससे पीछे क्लास में आपको हम बताया कि केंद्रक का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें था कि तीन बिंदु दिया हुआ था, यानी तीन को डब्बा दिया हुआ था। क्या किए थे उसमें, तीनों एक्स को जोड़ के 3 से भाग और तीनों वाई को जोड़ के 3 से भाग किए थे। तो मेरा त्रिभुज का केंद्रक निकल गया था निर्देशांक। तो ये मेरे सवाल सामने जो आया है, मेरे सामने सवाल दो बिंदु दिया हुआ है, क्या निकालना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, दूसरा होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको पहले क्लास में हम बताए थे पहले दिन कि फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो चलते हैं सवाल सॉल्यूशन करते हैं। सवाल को समझना है, यानी दो डब्बा दिया हुआ और क्या बोला, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। इससे पीछे क्लास में आया था कि तीन डब्बा था और क्या निकालना था, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक। उसका रूल था कि तीनों एक्स को जोड़ के 3 से भाग और तीनों वाई को जोड़ के 3 से भाग। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। उसमें क्या करना है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2। आपको ये बता दें, अगर पहला डब्बा तो उसमें पहला x और पहला y, दूसरा डब्बा में दूसरा x और दूसरा y। अब हम समझेंगे कैसे कि दूसरा x है कि तीसरा x। तो जिसमें 2 लगा रहेगा वो दूसरा आ गया, 1 लगाया पहला आ गया, 3 लगाया दूसरा आ गया। तो अब हम x1 का मान यहाँ से लिख लेंगे 2 प्लस x2 का मान 3 बट्टे 2 बराबर 5 बट्टे 2। अब लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो y1 का मान दिया हुआ हमको 4 प्लस y2 का मान 3 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2। ये हो गया मेरा सवाल हल। तो देखिए सवाल को समझेंगे कैसे, सवाल को समझिए, यानी जिसमें 3 डब्बा दिया रहेगा और बोलेगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। उसमें क्या करना है, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। तो मेरा केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। और 2 डब्बा दिया रहेगा, बोलेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उसमें क्या करना है, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग और दोनों y को जोड़ के 2 से भाग। फॉर्मूला हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अगर त्रिभुज का केंद्रक है तो उसमें क्या करेंगे, तीनों x को जोड़ के, यानी त्रिभुज के केंद्रक में तीनों x को जोड़ के 3 से भाग और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग। और मध्य बिंदु बोलेगा तो दोनों x को जोड़ के 2 से भाग और दोनों y को जोड़ के 2 से भाग। तो मेरा सवाल यहाँ पे हल हो जाता है। तो अगर बच्चों इसी तरीके से आप और शॉर्ट में वीडियो को चाहते हैं और सवाल को इजी स्टेप में समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए हैं और नंबर चाहिए उसको कम समय में। अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। आपको ये गारंटी दिया जा रहा है कि यही 3 महीना में आपको 400 से 450 नंबर दिलवा दिया जाएगा। ये पूरा गारंटी के साथ दिया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ वही सवाल आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं उसमें रहेगा। और किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे आदमी आपको मिलेंगे, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। अब तुम खुद सोच सकते हो, बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो, सोच सकते हो क्या गलत है क्या सही है। पापा सिर्फ पैसा दे सकते हैं, सही क्या गलत उसको नहीं पता है कि कौन टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, बस अपने ध्यान से और सही क्या गलत क्या का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर लाएं तो मेरे साथ जुड़े रहें। आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे ट्रिक पे हर चीज़ को बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आप रिवीजन करिए सवाल का, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।